भी वास्तव में शूली का कष्ट कांटे से निकलने जैसा हो जाता है। आप लोगों को शायद मालूम हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक तो शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, उनको सब जानते हैं। उनके एक शिष्य और हुए हैं जिनका नाम था साधु नाम महाशय। वो भी बड़े ही, कहना चाहिए, बड़े ही भगवत भक्त, बड़े ही ज्ञाननिष्ठ, आत्मनिष्ठ और सदगुरु भक्त थे। एक दिन, अब वो वैद्य थे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उससे कहा, अरे तू तो बड़ा वैद्य है, उनके गले का फोड़ा था, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे रोग को तू ठीक नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा, जी आपकी आज्ञा है, बिल्कुल कर सकता हूँ। वो उनके सामने बैठ गए और त्राटक लगाया। त्राटक लगाने से क्या हुआ, धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस का जो गला था वो नॉर्मल होते गया, और वही चीज साधु नाग महाशय का फूलता गया। जब करीब करीब 50% हो गया तो साधु नाग महाशय को रामकृष्ण परमहंस का, बस बस, समझ गया, वापस कर। क्या कहा? वापस कर। तो वापस कर का मतलब क्या? वो चाहते, अगर मान लो उनको शरीर निष्ठा होती तो अरे भाई मेरा रोग तो ठीक हो गया, ठीक हो जाते, पर उनको शरीर निष्ठा नहीं थी। उनको ये है कि शरीर का है इतना तो चुकाना ही है। वो तटस्थ भाव से उस चय को बस वो कर रहे थे, और शरीर एक दिन जाना ही है। यहाँ तक कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, उनके भी शरीर नहीं रहे। भगवान शंकराचार्य जी साक्षात शंकरम शंकराचार्य, उन्होंने भी अपना शरीर का अंत किया। तो अंत करके ये संसार को शिक्षा दी है कि ये शरीर जो है ये नष्ट होने वाला ही है। शरीर में कोई इस प्रकार की आसक्ति ना करे कि शरीर सदा बना रहे, और हर सबसे ज्यादा आसक्ति शरीर में ही होती, समझ गए? तो इस प्रकार से जो प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसमें भी किसी प्रकार से हमको विक्षिप्त ना हुए, उद्वेग ना हुए, अहम बुद्धि ना हुए, उसके अंदर में पूर्ण रूपेण कहते लिपायमान ना हुए किसी चीज में। जो सुख आए तो उसमें भी, और दुख आए तो उसमें भी। यही चीज में हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि हम अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में लगे रहे। तो जब हमारी गाड़ी जब सीधी लाइन पे जा रही है तो पीछे का रास्ता जो पीछे है वो अपने आप छूटता जाएगा। अगर हमारी गाड़ी सही दिशा में जा रही है तो जो अलक्ष्य है वो सब अपने आप छूटते जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने चित्त की वृत्ति को इसी तत्व के अंदर में हमेशा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक समाहित करे, इसी के अंदर में अपना समय यापन करे, इधर उधर की बातों में चित्त को न लगाए। हमारे गुरु महाराज बताते, एक संत थे, वो बाहर निकलते और अचानक क्या कहते, कोई बात हुई, किसी कुछ भी हुई तो अचानक अपनी झोपड़ी में घुस जाते, रामा 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 करने लगते। तो संसार की वृत्ति कुछ भी आई तो उससे हटे और रामा 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 करने लगते। तो वैसे ही समझ लीजिए कि संसार की कोई बात आ जाए और उसके अंदर में मन अगर विक्षिप्त होने लगे, कुछ होवे, तो उसमें से निकल जाए, तुरंत ही निकल जाए, और अपना अहम ब्रह्मा हृदयाशयो ओम अहम साक्षी सो हम, इस प्रकार से अपना आत्म तत्व का चिंतन करें। ठीक है। सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शांतिर्भवतु। ओम ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण नारायण, हरि ओम, नमो नारायण। नमो ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्णा, हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। विंध्याचल ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, स्वामी जी, ओम नमो नारायण। जय हरिओम हरिओम। जय श्री ठीक है। प्रणाम दीदी, जय श्री कृष्ण। हरिओम।